मंगलाचरण की अमृतवाणियों का यथार्थ सरलार्थ। वाणी संख्या 1। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। इस वाणी में विशेषकर जो नमो नमो शब्द ये 2 बार आया है, परमात्मा ने इसके ऊपर विशेष तौर पर प्रकाश डाला है। सरलार्थ, परमेश्वर अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से जीव का पालन व कल्याण करता है। परमात्मा यानी परमेश्वर कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी अव्यक्त रूप में तथा व्यक्त रूप में यानी प्रकट रूप में और अप्रकट रूप में दोनों से जीव का पालन व कल्याण करता है। अव्यक्त रूप में सत्य लोक में सिंहासन पर विराजमान है, यानी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अव्यक्त रूप में, निर्गुण रूप में, अदृश्य रूप में कहाँ विराजमान है? अपने एक रूप में सतलोक में, और व्यक्त रूप में पृथ्वी पर या अन्य लोकों में ऋषि या संत व बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। और साकार रूप में, व्यक्त रूप में, प्रकट रूप में परमात्मा कहाँ होते हैं? किसी भी लोक में। जैसे वर्तमान में इस पृथ्वी लोक पर वही कबीर परमात्मा जो सतलोक में अपने एक रूप में अव्यक्त रूप में बैठा हुआ है और दूसरे रूप में व्यक्त रूप में आज इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी के चोले में आप और हमारे समक्ष व्यक्त रूप में प्रकट हैं। अव्यक्त रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है और व्यक्त रूप में यानी साकार रूप में, दृश्यमान रूप में पृथ्वी या अन्य लोकों में ऋषि या संत, जैसे आज संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान वह बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। इस प्रकार की लीला परमात्मा प्रत्येक युग में केवल एक बार ही करते हैं, क्योंकि शिशु रूप में प्रकट होने की लीला और उसके बाद में कवारी गायों के दूध के माध्यम से उनकी परवरिश होने की लीला वेदों में लिखी है। इसलिए परमात्मा वेदों में लिखी हुई अपनी उन वाणियों को, महिमा को सत्य साबित करने के लिए प्रत्येक युग में मात्र एक बार ही ऐसी लीला करते हैं। बाकी तो वो जिंदा बाबा रूप में, संत रूप में, ऋषि रूप में जब चाहे जहां प्रकट होते ही रहते हैं। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। वहां से निसंतान व्यक्ति घर ले जाते हैं, बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय भी करते हैं। जिस प्रकार आज वही कबीर परमात्मा व्यक्त रूप में, साकार रूप में, संत रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह लीला कर रहे हैं, भूमिका कर रहे हैं और अपना व्यवसाय भी करके दिखाया। जिस प्रकार परमेश्वर जूनियर इंजीनियर की नौकरी किया करते थे, परमात्मा दिखाया परमात्मा ने, जो वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी हुई है। क्योंकि एक सत्संग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने आप को छुपाते हुए और परमेश्वर जी ने अपने आप को व्यक्त भी किया उसी सत्संग के माध्यम से, ये कहते हुए कि परमात्मा जब यहाँ आते हैं तो एक सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं और अपनी भक्ति भी करते हैं। और फिर गुरुदेव ने कहा कि 650 साल पहले परमात्मा जुलाहे का काम किया करते थे, और यदि आज परमात्मा होते तो छोटी मोटी कोई नौकरी करते। नौकरी 650 साल पहले परमात्मा नौकरी नहीं करते थे, खुद का व्यवसाय करते थे, और खुद के व्यवसाय को नौकरी नहीं कहा जाता। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस सत्संग में यह कहा कि अगर आज परमात्मा होते या आज आते, अपने आप को छुपाते हुए, जबकि स्वयं ही परमात्मा हैं, और कह रहे हैं यदि आज परमात्मा आते तो कोई छोटी मोटी नौकरी करते। नौकरी शब्द क्यों यूज किया परमात्मा ने? क्योंकि आज परमेश्वर ने नौकरी ही करके दिखाया है। तो ये छोटा सा सत्संग सुनिए गुरु जी का, जिससे आपको यकीन होगा, विश्वास होगा कि नौकरी शब्द परमात्मा ने क्यों यूज किया, क्योंकि आज परमेश्वर नौकरी ही करके दिखा रहे हैं। कबीर परमात्मा जी
अपनी महिमा आप ही बताने के लिए स्वयं आते हैं और एक युग में एक ऐसी लीला जीवन करते, ऐसा जीवन जीते हैं जनसाधारण वाला, और अपना धंधा करके काम करके वो अपना रोजगार करते हैं जैसे जनसाधारण किया करता है उस समय का। जैसे उस समय मजदूरी ही ज़्यादा किया करते थे, अब नौकरियां ज़्यादा हो गई हैं तो नौकरी हिसाब से अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते। यानी उन्होंने ये दिखाना था कि भाई भगवान पाने के लिए कोई विशेष आडंबरकरण की आवश्यकता नहीं, ना घर त्यागन की, ना जंगल में जाने की, तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी, जिन्हें ना तो भक्ति करने की आवश्यकता है, ना जिन्हें मंत्र करने की आवश्यकता है, ना जिनको अन्य कोई धार्मिक यज्ञ करने की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर आप और हमारे से समस्त आध्यात्मिक क्रियाएं करवाने के लिए स्वयं भी एक भगत की भूमिका करते हैं और सभी आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हैं, ताकि जब हम उनके शिष्य बने तो हम भी अपने गुरुजी को फॉलो करें। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। यानी हमारे गुरुदेव भगवान जो सत्संग कर रहे हैं वो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार है। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं कि भगत को अपना कर्म भी करना चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए। जिस प्रकार अभी आपने सत्संग सुना जिसमें परमेश्वर ने बताया कि यदि आज परमात्मा होते तो कोई छोटी मोटी नौकरी करते। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में भी है कि जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्थल पर बैठकर हट करके दिखावा करते हैं वे मिथ्याचारी हैं, अर्थात पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। ऊपर से आंखें बंद करके भक्ति करते दिखाई देते हैं और अंदर से अन्य चिंतन करते रहते हैं। यानी जैसे हम पहले देखा करते थे, ये बाबा ऋषि लोग एक जगह बैठ जाया करते थे, आग जला लिया करते थे, धुआं लगा लिया करते थे और इस मुद्रा में बैठ जाया करते थे आंखें बंद करके। और परमात्मा कहते हैं कि अंदर से ना जाने वो क्या क्या सोचता रहता था, घर की, परिवार की, दान धर्म की, दक्षिणा की, अंदर से और चिंतन चलता रहता था और बाहर से साधु ऋषि महात्मा का दिखावा करके ढोंग करते थे, पाखंड करते थे। तो इसको परमात्मा ने भक्ति मार्ग में ठीक नहीं बताया। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए कर्म भी कर, भक्ति भी कर। कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का मतलब होता है जो व्यक्ति काम धाम नहीं करता और भक्ति करने का ढोंग करता है, और कर्म योग का मतलब होता है जो व्यक्ति भक्ति भी करता है और साथ में अपना छोटा मोटा रोजी रोटी का काम धंधा भी करता है। तो परमात्मा कहते हैं जो कर्म संन्यास है उससे अच्छा है कर्म योग। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में दिया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। यही प्रमाण वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15, वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतरम शरीरम अमृतम ओम कृत्युम समर किलवे समर कृत्यु समर। भावार्थ है कि ओम नाम का जाप कार्य करते करते सुमरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा से सुमरण कर, मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर सुमरण कर। सुमरण की विधि बताई है कि वायु अर्थात श्वास बाहर छोड़ें, अनिलम अर्थात श्वास अंदर लेते समय, अथ यानी प्रारंभ करें, तथा इदम यानी भस्म समाप्त करें, अर्थात मंत्र ओम के जाप को प्रारंभ करें, श्वास यानी वायु बाहर छोड़ें और अंत करें श्वास अनिलम अंदर लो। यह एक मंत्र श्वास से पूरा हो जाता है। अब भाइयों और बहनों, यही विधि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सतनाम के सुमरण की, जो कि 2 अक्षर का मंत्र है। श्वास और श्वास के द्वारा सुमरण किया जाता है। गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे को समझाई है और बताई है।
और जिन जिन भाई बहनों को सतनाम प्राप्त हो चुका है वो इसी विधि से उसका सुमरण करते हैं। अब बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको सतनाम मिल गया, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं कि गुरुजी ने कैसे बताया था। और वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा जो ऑनलाइन मोबाइल से, सीडी से, डीवीडी से जो सतनाम की दीक्षा दिलाई जाती है, तो बहुत सारे भगत भाई बहन उसको अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। और हमारे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि भगत जी मुझे प्रथम मंत्र के विषय में बताइए, मैं भूल गया, मैंने ऑनलाइन लिया था, मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद वो लोग ढंग से बताते नहीं हैं। या वैसे भी बहुत सारे जो भाई बहन हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो अनपढ़ हैं, वो भूल जाते हैं कि हमने सतनाम का सुमरण कैसे करना है या प्रथम नाम का सुमरण हमने कैसे करना है। तो भाई और बहनों, वैसे तो ये विधि केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही आपको दोबारा से बता सकते हैं, या परमेश्वर ने अपने ही सत्संगों में इस सुमरण को कैसे करना है यदि आप भूल जाएं तो इसकी एक विधि बताई है। और क्या कहा गुरुदेव भगवान ने कि यदि आपको प्रथम नाम में भूल पड़ गई है, तो यदि आपके आसपास कोई ऐसा भगत है जिसने प्रथम नाम लिया हुआ है, तो आप उससे प्रार्थना कीजिएगा और वो भगत फिर आपको डायरेक्ट विधि ना बताकर, यानी डायरेक्ट विधि यदि आपको बताएगा कि भाई ये मंत्र ऐसे जाप करना है, इसको ऐसे जाप कर, तो उसका नाम खंडित हो जाएगा, वो फिर उसका गुरु बन जाएगा। तो परमेश्वर ने उसका एक तरीका बताया कि जिस भगत को प्रथम नाम प्राप्त है, तो वो भगत ये कहकर उस भगत को वो मंत्र जाप करके बोलकर सुना सकता है कि भाई मुझे तो गुरुजी ने नाम दीक्षा देते समय प्रथम मंत्र इस प्रकार से सुनाया था और मैं प्रथम मंत्र प्राप्त करके गुरुजी के द्वारा बताई गई विधि अनुसार मैं तो इस प्रकार से प्रथम मंत्र का बोलकर जाप करता हूं। और वो भगत प्रथम मंत्र को बोलकर जाप करना शुरू कर दे, तो सामने वाला भगत जब वो जाप करेगा तो वो समझ जाएगा कि मंत्र को कैसे जाप करना है, कौन सा मंत्र कितनी बार बोलना है। तो इससे उसको विधि समझाने वाले भगत की मर्यादा भी खंडित नहीं होगी, क्योंकि उसने बीच में अपने गुरुदेव भगवान को रख लिया कि मुझे तो गुरुजी ने ऐसे बताया था और मैं तो ऐसे जाप करता हूं। तो जब वो मंत्र को जाप करना शुरू करेगा तो सामने वाला भगत जिसको भूल पड़ गई है वो उसके मुख से मंत्र को सुनकर समझ जाएगा कि मुझे मंत्र कैसे जाप करना है। तो ये विधि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम सबको बताई है, ये उनका आदेश भी है। यदि किसी भगत भाई बहन को भूल पड़ जाए और यदि आपसे कोई फोन पर या कैसे भी यदि आपसे वो विधि जानना चाहता है, तो फोन की तो दास आपको राय नहीं देगा, क्योंकि मोबाइल पर आजकल रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो फिर वायरल हो जाती है। तो उससे उचित तरीका ये है कि आमने सामने होकर और आप जी पहले ये कन्फर्म कर लें कि सामने वाला भगत जो मुझे कह रहा है कि मुझे प्रथम नाम में भूल पड़ गई है या सतनाम में भूल पड़ गई है, तो पहले आप जी कन्फर्म कर लें कि उसको प्रथम नाम मिला है या नहीं, उसको सतनाम मिला है या नहीं, उसका नाम दीक्षा का फॉर्म आदि चेक कर लें। उसके बाद ही आपने अपने गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार गुरुदेव भगवान को बीच में रखकर उसको विधि बतानी है, समझानी है। तो छोटा सा ये सत्संग है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, ताकि आप किसी भी भगत भाई बहन को शंका ना हो कि भाई कहीं हम इस पवन दास के कहने पर किसी भगत को इस प्रकार से बता दें तो हमारी मर्यादा खंडित ना हो जाए। तो ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का स्वयं का आदेश है। आप जी एक बार उनके मुख कमल से सुन लीजिए कि कैसे आप किसी भगत को मंत्र जाप की विधि के विषय में बता सकते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमरण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आपका नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सिमरन करता हूं। वो भी सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है,
और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कि ये पहला मंत्र ऐसे छोड़ दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाए, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरु जी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है, वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग का ये दास डॉक्टर है और कोई नहीं पृथ्वी पे, बाकी सब मरीज हैं। और मरीज के कहने से मरीज दवाई लेने लग गया, दोनों मरेंगे, क्योंकि वो तीनों मरेगा, उसने दवाई गलत खा ली, उसको ऑपरेशन होगा, क्योंकि परमात्मा उससे नाराज होगा। ये भक्ति का जो ट्रीटमेंट है ना, टेबलेट दास बताओ वैसे ही लेनी है आपने, अर्थात जैसे भक्ति दास के ऐसे करो। कबीर कलयुग आए कह किए बहुत जो मीत, जिन पंजा एक से ते सुख सोव न चीत। कबीर गुरु मर्याद न भक्तिपन, नहीं पिया का अधिकार, कह कबीर व्यभिचारणी का कहीं नहीं सत्कार। अब जैसे अभी आपको पता है कि वो दो निकम्मी आत्मा, एक ने कहा इसमें भगवान आता है, 10-20 भगत खराब हो गए थे, उनका पता लगा, उनको डांटा धमकाया निकम्मियों को कि तुम बर्बाद हो जाओगे, इसी ये दुष्ट करा कितने धक्के खानते आंडे। यहाँ पहले भी कबीर साहब की वाणी यही थी, गीता जी भी यही थी, वेद भी यही थे, किसी ने कह का भी नहीं पता था। इस दास से थोड़ा बहुत ज्ञान सुन के पंसारी बनना चाहते हैं, हमने तो बड़े बड़े ढाणे हैं, ये दो कुतरू फेर पैदा होते हैं। कहते हैं संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, पागिस किस आग लगा दे करे बनखंड का भी नाश। ऐसे दुष्ट टाइप के इंसान होते हैं जो संगत में से कुसंगत उपजती है, जैसे वन के अंदर बांस उग जाता है। तो ऐसे कीड़ों से भी हमने सावधान रहना चाहिए। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप जी ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुमरण कैसे करूं मैं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, यदि सतनाम मंत्र के विषय में किसी को भूल पड़ जाए तो अभी अभी आपने गुरुदेव के मुख कमल से इसी सत्संग में सुना कि प्रथम नाम और सतनाम तक हम बता सकते हैं। सतनाम के विषय में भी आप जी ठीक इसी प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान को बीच में रखकर कि भाई जब मैंने अपने गुरुदेव भगवान से नाम दीक्षा ली थी सतनाम की, तो गुरुजी ने मुझे सतनाम मंत्र को जाप करने की ये विधि बताई थी और मैं तो इस विधि से मंत्र जाप करता हूं और मैं तो ये मंत्र बाहर छोड़ता हूं और ये मंत्र मैं अंदर लेता हूं। मैं शुरू कौन से मंत्र से करता हूं और खत्म कौन से मंत्र से करता हूं। तो ये थोड़ी सी विधि तो यहां पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने भी आप और हमारे को जो है ये बताई हुई है कि जो ओम नाम का मंत्र है उससे हम सतनाम के जाप की शुरुआत करें। जब भी हम सतनाम मंत्र को जप करना शुरू करें तो शुरुआत केवल ओम मंत्र से करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते समय। और दूसरा जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिया है जो अक्षर पुरुष का है, उस मंत्र को हमने श्वास के साथ अंदर लेना है। और जब भी हम सतनाम के जाप का सुमरण करना छोड़ें, जैसे बीच में कोई काम याद आ गया या मोबाइल पे कोई फोन आ गया, यदि हमें सतनाम के जाप को बंद करना पड़ रहा है तो शुरुआत तो परमात्मा ने बताया कि हमने ओम नाम के मंत्र के साथ करना है और उसकी समाप्ति हमने जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, जो दूसरा मंत्र है जो हम श्वास के साथ में अंदर लेते समय सुमरण करते हैं, उस दूसरे मंत्र के साथ में श्वास अंदर लेते समय हमने सतनाम के जाप को समाप्त करना है। ये विधि परमेश्वर जी ने सतनाम के सुमरण के विषय में सार्वजनिक तौर पर आप जियों को यहां पर जो है बताई हुई है। देखिए क्या लिखा परमात्मा ने। सुमरण की विधि बताई है कि वायु अर्थात श्वास बाहर छोड़ते समय, अनिलम श्वास अंदर लेते समय, अथ मानी प्रारंभ करें तथा इदम यानी समाप्त करें, यानी कौन से मंत्र के साथ में सतनाम का सुमरण शुरू करें और कौन से मंत्र के साथ में सतनाम का सुमरण समाप्त करें। अर्थात ओम मंत्र के जाप को प्रारंभ करें श्वास के साथ, जब भी सतनाम का सुमरण शुरू करें तो ओम मंत्र के साथ में श्वास को बाहर छोड़ते समय हम उसकी शुरुआत करें, श्वास वायु बाहर छोड़ें और अंत करें श्वास अर्थात अनिलम अंदर लो,
यह एक मंत्र श्वास से पूरा हो जाता है। ओम मंत्र का सुमरण शरीर के भस्म अंत होने तक सुमरण करने से ओम नाम से होने वाला अमृतम अर्थात अमृतत्व यानी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है। और इसी वीडियो में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने बताया है कि यदि किसी को सारनाम मिला हुआ है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से सतलोक आश्रम बरवाला में या फिर करोथा में, यदि किसी भगत भाई बहन को सारनाम मिला हुआ है और सारनाम के विषय में अगर किसी को भूल पड़ जाती है तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का स्पष्ट आदेश है कि सारनाम यदि आपस में पति और पत्नी को भी मिला हुआ है और यदि पति या पत्नी को भूल पड़ गई तो वो भी आपस में एक दूसरे को सारनाम की विधि के विषय में नहीं बता सकते। ये सख्त आदेश है, आपको गुरुदेव भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा स्वयं प्रैक्टिकल क्रियावंत करके उदाहरण पेश करते हैं। उस समय परमात्मा व्यक्त होते हैं, यानी जिस समय परमात्मा इस पृथ्वी पर एक संत जिंदा बाबा या ऋषि रूप में प्रकट होते हैं, वो छोटा मोटा अपना कोई काम धंधा भी वो करके दिखाते हैं। और सुमरण कैसे किया जाता है, भक्ति कैसे करनी है, पांचों यज्ञ कैसे करने हैं, वो सारी भक्ति क्रियाएं भी परमात्मा स्वयं करके दिखाते हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा कौन से रूप में होते हैं? उस समय परमात्मा व्यक्त रूप में होते हैं। जैसे आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी धरती पर व्यक्त रूप में हैं और परमेश्वर ये सभी आध्यात्मिक जो क्रियाएं हैं वो सबसे पहले स्वयं करते हैं, उसके बाद आप और हमारे को बताते हैं, समझाते हैं। इसलिए परमेश्वर को 2 बार नमस्कार नमो नमो कहा है। यानी मंगलाचरण में ये जो परमेश्वर जी ने वाणी कही है कि गरीब नमो नमो सतपुरुष को और नमस्कार गुरु की नहीं, तो परमेश्वर कहते हैं इसलिए परमात्मा को व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप में 2 बार नमो नमो अर्थात नमस्कार कहा है। यानी परमेश्वर के एक रूप को जो सतलोक में वे बैठे रहते हैं अव्यक्त रूप में, निर्गुण रूप में, एक तो उस रूप को नमो नमो के तहत नमस्कार कहा जाता है और दूसरा जो नमो शब्द है वही अव्यक्त परमात्मा निर्गुण परमात्मा जो सतलोक में बैठा है, जब वो संत रूप में धरती पर प्रकट होता है एक तत्वदर्शी संत के रूप में, जिंदा बाबा के रूप में या किसी ऋषि के रूप में समय अनुसार, तो दूसरा जो वो नमो शब्द है वो उस व्यक्त सतगुरु के लिए, उस प्रकट गुरु के लिए यूज किया जाता है। इसलिए परमेश्वर को 2 बार नमस्कार अर्थात नमो नमो कहा है। फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान है। अब ये आपने थोड़ा सा भाई और बहनों यहां पे समझना पड़ेगा। अब ये तीसरा रूप हो गया, क्योंकि 2 रूप तो हमने पहले पढ़ लिए, परमात्मा के व्यक्त और अव्यक्त रूप, और जो 2 बार नमो नमो लिखा है वो केवल परमात्मा के 2 ही रूप के लिए लिखा हुआ है। एक परमात्मा सतलोक में अव्यक्त रूप में, दूसरा जब वो परमात्मा सतगुरु बन के आता है धरती पर व्यक्त रूप में उसके लिए। तो भाई अगर हम लोग नमो नमो कहते हैं तो हमारा एक जो नमो शब्द है वो तो हो गया सतलोक में बैठे हुए अव्यक्त परमात्मा के लिए, और दूसरा जो नमो है वो अव्यक्त परमात्मा सतलोक से चलकर जब संत रूप में आता है, जैसे आज धरती पर आ गए संत रामपाल जी के रूप में, तो ये दूसरा जो नमो शब्द है ये सतगुरु रामपाल जी के लिए हो गया, यानी ये गुरु के लिए हो गया। फिर ये तीसरा रूप कौन सा आ गया? फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान है। यहां परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं, परमात्मा से भिन्न दर्शाते हैं, जबकि ऊपर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नमो नमो यानी एक रूप में परमात्मा सतलोक में और दूसरे रूप में गुरु रूप में संत रूप में जब वो धरती पर आता है तो उसके लिए कहा जाता है। तो दोनों रूप फाइनल हो गए। फिर तीसरा रूप ये गुरु जी का कौन सा आ गया? यानी आप और हमने समझना पड़ेगा कि हमारे गुरुदेव भगवान इस अपने दूसरे रूप के तहत धरती पर स्वयं ही प्रकट हैं, स्वयं ही ये सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा व्यक्त रूप में धरती पर प्रकट हैं। यानी दोनों रूप एक ही हैं। अव्यक्त भी यही सतगुरु रामपाल जी हैं जो सतलोक में बैठे हैं, और व्यक्त रूप में भी यही सतगुरु रामपाल जी हैं जो अपने दूसरे रूप में धरती पर
तत्वदर्शी संत की भूमिका में आप और हम अपनी प्यारी आत्माओं को वर्तमान में ज्ञान समझा रहे हैं। अन्यथा फिर यहां तो तीसरे नंबर पे आ गए गुरु जी, यानी 2 नंबर तो ये हो गए, नमो नमो अव्यक्त रूप व्यक्त रूप, और तीसरा फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान है। तो गुरु जी तो तीसरे नंबर पे आ गए, जबकि स्वयं परमात्मा की वाणी है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से। यदि आप किसी को परमात्मा मानते हैं, जैसे वर्तमान में संगत इस कागज की फोटो को, तो परमात्मा ने कहा कि गुरु बड़े हैं गोविंद से। आपका गुरु इस गोविंद से बड़ा है, जिसको आप भगवान समझ रहे हैं, परमात्मा समझ रहे हैं। तो यहां फिर गुरु जी को तीसरे नंबर पर क्यों रखा? तो ये परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं, अंत तक अपने आप को छुपाएंगे, और ये ज्ञान परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि हम अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति से रूबरू हो जाएं, उनको पहचान जाएं, और ज्ञान आधार से हम अपने गुरुदेव भगवान की परमात्मा के रूप में पहचान करें। फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। फिर सुर देवताओं नर सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों का सत्कार करने को कहा है, क्योंकि जिन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है वे बहुत पुण्यकर्मी जीव हैं। मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति करते हैं वे ऋषि मुनि भक्त कहलाते हैं। वे अपने मानव जीवन को सफल करके कोई देव पद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, वे सर्व आदरणीय आत्माएं हैं। यानी अनादरणीय इस पृथ्वी पर भगत के लिए कोई भी नहीं है। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं कर रहे वे भी अच्छी आत्माएं हैं। अच्छी आत्माएं इसलिए हैं कि वर्तमान की पिछली पीढ़ी में जिस समय पृथ्वी पर परमात्मा स्वयं प्रकट है, उस समय उन आत्माओं को मानव जन्म प्राप्त है, इसलिए उनको भी विशेष आदरणीय आत्माएं कहा गया है। वे सर्व आदरणीय आत्माएं हैं। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वे भी अच्छी आत्माएं हैं, उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। यानी चाहे किसी ने नाम दीक्षा ले रखी है या नहीं ले रखी है, हम भक्तों का यह कर्तव्य है, गुरु जी की शिक्षा है कि हमने सबको आदर दृष्टि से देखना है, सबका सम्मान करना है, सबकी हमने इज्जत करनी है। हमने किसी को फालतू में कुशब्द नहीं बोलने हैं, अनादर नहीं करना है, चाहे वो अच्छी आत्मा है या नहीं है। ये हमारे लिए हमारे गुरुदेव की शिक्षा है। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वे भी अच्छी आत्माएं हैं, उनका भी सत्कार करना आवश्यक है। मिलने पर प्रणाम करना तथा परमात्मा का उपमात्मक नाम संबोधन करके बुलाना। जैसे कोई राम राम कहता है तो सामने वाला चाहे भगत भी न हो वह भी उत्तर में राम राम कहता है। कोई सत श्री अकाल कहता है तो सामने वाला भगत या अभगत भी उत्तर में सत श्री अकाल बोलता है। कोई सत साहिब कहता है तो सामने वाला भी सत साहिब अविनाशी परमात्मा कहता है। ये सब परमात्मा की याद दिलाने वाले राम नाम हैं। कबीर परमेश्वर जी ने अमृतवाणी सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर आपे राम कहे ओरा राम कहावे, जा मुख राम ने उच्चरे ता मुख फेर कहावे। अब यहां एक बात हमने ध्यान रखनी है, जिस प्रकार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति यदि आपको राम राम कहता है तो आप भी उसके प्रत्युत्तर में राम राम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वास्तव में राम कौन है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। असल में तो राम ये हैं। ये राम शब्द दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं है। ये तो इस काल ने आप और हम जीवों को धोखा देने के लिए उस परमात्मा के उपमात्मक नाम जो है अपने पुत्रों के रख दिए। जैसे त्रेता युग में रामचंद्र जी का राम रख दिया है। अब राम नाम तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का नाम है, इनका उपमात्मक नाम है। फिर द्वापर में उसने श्री कृष्ण नाम रख दिया अपने पुत्र का, जबकि ये कृष्ण तो इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का उपमात्मक नाम है। कृष्ण शब्द का मतलब होता है अत्यधिक आनंददायक। तो अत्यधिक आनंददायक तो वर्तमान में परमात्मा है, उनकी संगति है, उनकी शरण है, उनके चरण हैं। इसी प्रकार इसने अपने पुत्र का नाम रख दिया विष्णु, जबकि विष्णु तो वेदों में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी इस कबीर परमात्मा का नाम है। विष्णु का मतलब होता है अग्ने तनुर असी, विष्णवे तवा सोमस्य तनुर असी, कबीर अंगारी असी, बंभारी असी, सवर ज्योति रितधामा असी।
यानी जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है उसको असल में विष्णु कहते हैं। तो ये सारे नाम हमारे गुरुदेव भगवान कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम हैं। लेकिन काल ने हम जीवों को भ्रमित करने के लिए उस परमात्मा के उपमात्मक नाम अपने पुत्रों के रख दिए। तो सामने वाला यदि हमें राम राम कहता है तो हम भगत भी उनको राम राम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा राम कौन है, हमारी सुई कहां जाएगी हमें पता है। सामने वाला यदि सत श्री अकाल कहता है तो हम भी सत श्री अकाल बोल सकते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल का मतलब होता है जो परमात्मा कभी काल के अंतर्गत ना आए, अविनाशी परमात्मा। तो हमें तो पता है कि सत श्री अकाल कौन है। लेकिन ध्यान रखना है, यदि कोई सीताराम सीताराम कहे तो हमने सीताराम नहीं कहना। राम तो ठीक है, लेकिन राम के साथ में जो सीता शब्द जुड़ गया ना, वो सीता हमारे परमात्मा का उपमात्मक नाम नहीं है। यदि कोई जय माता दी कहे तो हमने जय माता दी नहीं बोलनी है। तो हमने ध्यान रखना है इन बातों का। जिस प्रकार के शब्द आप और हमारे को बोलने से मर्यादा खंडित ना हो, जो हमारे परमात्मा के उपमात्मक नाम हो, केवल उन्हीं नामों से हम सामने वाले को उसी के प्रति उत्तर में संबोधित कर सकते हैं, जिससे मर्यादा खंडित ना हो। कबीर आपे राम कहे ओरा राम कहावे, जा मुख राम न उचरे ता मुख फेर कहावे। भावार्थ है कि परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष मिले तो उसको प्रणाम के साथ परमात्मा का नाम भी बोलो। यदि सामने वाला राम राम नहीं बोला तो फिर बोलो, तब वह सामने वाला अवश्य बोलेगा, कई बार बोलेगा राम 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 राम। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता वह अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है। फिर भी पूर्व के पुण्यों के कारण, पूर्व की भक्ति के कारण अच्छी आत्मा है और आदर का अधिकारी है। इसलिए वाणी संख्या नंबर 1 में कहा है, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सुर मानी देवता, नर यानी स्त्री पुरुष, मुनिजन यानी कोई भी साधना जो कर रहा है सच्ची या गलत जैसी भी, कहते हैं यहां पर सभी आदर के अधिकारी हैं, इज्जत के अधिकारी हैं।